तो अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो को और एक बार शूट कर रहे हैं क्योंकि जब भी ये सॉल्व करते टाइम में मैं माइक को ऑन करना भूल गया था, उसलिए तो साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो और एक बार कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों जो है ना, ये वीडियो लास्ट है इस एक्सरसाइज का। तो क्या है ये देख लो। सम ऑफ द फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म कितना है बेटा, इज 24। तो उसी तरह सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म प्लस सम ऑफ द टेंथ टर्म, मतलब सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म इक्वल टू 44 है। तो क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। तो क्या करना है, इसे इक्वेशन बना लो। ए प्लस एन का वैल्यू 4 है, एन का वैल्यू 4 माइनस 1 इंटू डी, प्लस यहाँ पे भी एक प्लस एन का वैल्यू 8 है माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ ये दोनों सेम है, तो 2a। तो यहाँ पे देखो ये 3d होगा, ये 7d होगा, ये 10d होगा। 10d इक्वल टू 24, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कॉमन लेके उधर डिवाइड करो, तो यहाँ a प्लस 5d इक्वल टू 12। एक इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 1 ले लो, लीनियर इक्वेशन मिल गया हमको, लीनियर इक्वेशन मिल गया। इसी तरह यहाँ पे भी सेम कर लो, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। तो यहाँ पे 2a, तो यहाँ पे 5a प्लस ये 9a कितना होगा, 5a प्लस 9a, 5a प्लस 9a कितना होगा 14a, 14d इक्वल टू ये 44। तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, 2 कॉमन लेने के बाद डिवाइड करने के बाद ये 7d, ये 22 आ जाए, 22। तो ये एक इक्वेशन मिल गया, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन 2 ले लो। अब क्या करना है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मेथड से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2a प्लस 7ad इक्वल टू 22। तो इक्वेशन 1a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट हुआ, तो 2d इक्वल टू 10। तो d इक्वल टू कितना हो गया बेटा, d इक्वल टू 5। 10 को 5 से 2 से डिवाइड करो तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो a भी मिल गया, d भी मिल गया, a भी मिल गया, d भी मिल गया। तो इसलिए फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 पूछा है, तो a1 तो डायरेक्टली मिलेगा। हाँ, तो ये काम कर लो, ये d का वैल्यू किसी एक में रख लो, ओके। रखने से हमको क्या मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा। पुट इन इक्वेशन 1 में लिख। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 5 है इक्वल टू 12। तो a का वैल्यू कितना है, 10 हो जाएगा, उधर जाने के बाद ये 2। तो AP क्या है, देयरफॉर AP क्या वो मिलेगा, फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड फर्स्ट टर्म में 5 ऐड करो तो 7, फर्स्ट 7 में फिर 2 5 ऐड करो तो 12। तो हमको 3 टर्म ऑफ दी AP मिल गया, 3 टर्म ऑफ दी AP मिल गया, तो सोल्यूशन हो गया। तो नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे सुब्बू राव का एक कुछ यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना है उनका। क्या है, सुब्बू राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary 5,000 and received an increment 200 rupees each year, in which year did his income becomes 7,000। तो उन्होंने एक जॉब स्टार्ट किया, वो जॉब में क्या है, वो वर्क में क्या है, वो सालाना उनको क्या मिल रहा था 5,000,
और साल को 2000 रुपये बढ़ रहा था, लेकिन कब उनका इनकम 7000 बनेगा, वो ईयर हमको फाइंड करना है, वो ईयर हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे वही सेम इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, सेम इक्वेशन। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या करना है, nth टर्म जो लास्ट है वही nth टर्म, फर्स्ट टर्म 5000, ओके, n पता नहीं है, तो जो डिफरेंस है 200 वही रख लो यहाँ पे। तो इधर जाने के बाद क्या होगा, 2000, n माइनस वन इक्वल टू 2000, n माइनस वन हो गया, 200 इधर ले लो, तो 1 जा 10 जा, तो n का वैल्यू कितना हो गया, ये 10 प्लस 1, ये ठीक है, इक्वल टू 11। लिख लो यहाँ पे, लिख लो सुब्बाराउस इनकम 7000 reached in 11 years, ठीक है, तो हो गया ही। तो यहाँ पे भी रामकली का भी सेम है। रामकली जो लड़की है अपने पॉकेट मनी से फर्स्ट एक वीक में, जो फर्स्ट ईयर में क्या है, फर्स्ट वीक में 5 रुपीज से जमा किया, सेविंग का मतलब जमा, और उसके बाद इंक्रीज होते होते सेविंग उनका इनकम पर वीक कितना हो गया वीकली 1.75 इंक्रीज होते गया रुपीज, और ये कौन से मंथ में, मतलब कौन से वीक में उनका इनकम इतना हुआ, यहाँ पे भी एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो सेम फार्मूला, इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे देख लो, लास्ट जो इनकम है उनका वही है 20.75, फर्स्ट है 5 रुपीज प्लस, तो यहाँ पे n का वैल्यू पता नहीं है, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू 1.75, ओके। तो इधर लेके जाओ, तो इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा 15.75 इक्वल टू, तो n माइनस वन, ये इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाए, ठीक है। देखो हमको क्या मिल गया, 25 से ये देखो, ये पॉइंट चले गया, 25 7 जा 25 6 25 3 73 63 जा, तो 1 जा ये 9 जा, तो हमको क्या मिल गया, तो n इक्वल टू, ये इधर लेने के बाद 9 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, रामकली का जो इनकम 10th वीक में, इन 10th वीक, ओके, इन 10th वीक हर इनकम, हर सेविंग, इनकम नहीं, सेविंग वाज 20 रुपीज 75 पैसा, ओके। तो ये रामकली का आंसर, ओके, थैंक यू।